परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहां बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहां आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने। कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहां पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं और वहां पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहां सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। क्योंकि यहां से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अपने उसको अंजाम में लाए, उसके ऊपर उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है? तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने। तो इसी प्रकार हम यहाँ उन्हीं को वहां जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहां नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहां भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहां जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहां विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र अनुकूल नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव एक ऋषि हुए हैं और उनके अंदर पूर्व जन्म के एक ऐसी पिछले संस्कार थे कि बचपन से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की। आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। पुण्यात्मा, आज कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा हो कि आकाश में उड़ जा, सारा विश्व उसके साथ हो जाए, उसका भगवान मान का पूजने लग जाए, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से इतनी दूर हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। और परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी कि सुखदेव ऋषि आकाश मार्ग से स्वर्ग चला जाता था
और उसने गुरु धारण नहीं कर रखा था। तो सबसे पहले सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर भक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। सुखदेव ऋषि जी का गुरु नहीं था और पिछले जन्म की उसकी भक्ति से बैटरी चार्ज थी। अब जैसे किसी के घर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी फुल हो चुकी हो और चार्जर हटा दिया जाए तो फिर भी काम करती है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन चार्जर ना लगने से वो फिर एकदम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे पूर्व जन्म की जिनकी बैटरी चार्ज है, आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है, तो वो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा, फिर वो एकदम फ्यूज होंगे तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो, पुण्यात्माओं, एक आधा ऐसा उदाहरण है, कलेजा फटने को हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए, सुखी हो जाएंगे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी और एमपी भी, देखो उनकी साथ बोल दी, एक का विमान में बैठकर किसी का शोक व्यक्त करने जाते मुंह काढ़े और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते 95 सदस्य थे उसके अंदर, जहाज के अंदर 95 के 95 मर गए। और उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उच्च पोस्ट थी उनके पास, और क्या लेकर गए इस गंदे संसार से। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा अपने। तो उनकी बैटरी वह खत्म हो चुकी थी, वह जब डिस्चार्ज हुई सारी सुविधाएं खत्म और मिट्टी में ये भूत बने अंडेंगे वहां पर।